नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो आज से भारत में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद इस अभियान की शुरुआत हुई है, जिसके बाद वैक्सीन से कोरोना पर वार करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो है इसको लेकर के तैयारियां चल रही थी, ड्राई रन भी चलाए गए थे। उसके बाद अब जो है भारत पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है और कोरोना का जो टीकाकरण अभियान है वो पूरे देश में शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ऐप को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देश के वैज्ञानिकों की जमकर सराहना की है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातों पर नजर डालें तो कोरोना टीकाकरण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, कोरोना के दौरान कई साथी अस्पताल गए लेकिन लौटे नहीं। भावुक भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए थे। वैक्सीन के बाद भी 2 गज की दूरी और मास्क को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरी बताया है। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज जरूरी है, तभी टीका कारगर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं। 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा, जिसका जो खर्च है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। जिन्हें संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है उन्हें पहले टीका लगाया जाएगा। कम समय में 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन का निर्माण पूरे भारत में किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामधारी सिंह दिनकर को भी याद किया। उन्होंने कहा कि रामधारी दिनकर की कविताओं में इस बात का जिक्र मिलता है कि अगर किसी चीज के पीछे आप जुनून के साथ लग जाएं तो उसमें कामयाबी आपको लगातार हासिल होती ही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनूप जी, जिस तरह से कोरोना वैक्सीन को लेकर के अभियान की शुरुआत की जा चुकी है, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं? और आपके साथ में बलरामपुर अस्पताल के निदेशक राजीव लोचन जी भी हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की तैयारियां हैं इस वक्त लखनऊ में। सोहन, लखनऊ में जो पूरी तरह से तैयारी है, यहाँ पर सीएम मोदी भी आए थे सवेरे। पूरा वैक्सीनेशन का इन्होंने पूरा जायजा लिया था यहाँ पर, और बहुत ही जबरदस्त रूप से उत्साह का माहौल है यहाँ डॉक्टर के बीच में। मैं इस समय बलरामपुर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ हमारे साथ में डॉक्टर राजीव लोचन है, जो इसके निदेशक है बलरामपुर हॉस्पिटल के। वो हम चाहेंगे उनसे पूरी जानकारी लें, जो कि पूरे तरह उत्साहित हैं। पूरे उत्साह का माहौल है यहाँ के डॉक्टर के बीच में, और बहुत ही अच्छा। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले सूचना आई है कि यहाँ पे भी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आएंगे यहाँ पर। तो जबरदस्त माहौल है यहाँ पे सोहेल। से कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर के पूछे। दरअसल जो बलरामपुर अस्पताल है वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है अस्पताल प्रबंधन की ओर से? जी 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 सर, ये आज यहाँ पर एक ऐतिहासिक पल, कैसा महसूस कर रहा है? मुझे बहुत गर्व का दिन है कि आज भारत की बनी हुई 2 वैक्सीन, जिन्हें आज पूरा भारत लगवा रहा है। इतनी बड़ी बीमारी जिससे कि पूरा विश्व त्रासदी में है, पूरा विश्व परेशान है। अमेरिका जैसे बड़े बड़े कंट्रीज में लोग हजारों की संख्या में रोज मर रहे हैं। ऐसी बीमारी के लिए टीका हमारे भारत में सारे ही लोगों को लग रहा है। फर्स्ट फेज में स्वास्थ्य कर्मियों को लग रहा है, जिसमें आज हमारे यहाँ 102 लोगों को लगाने का लिस्ट है, जिसमें से 70 लोगों को लग चुका है। सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबका पोर्टल पे लिखा जा रहा है, एक लिस्ट बन के आई जिसमें सबका नाम है, नाम से सबका फॉर्म बन रहा है। उसके बाद उनका वैक्सीनेशन हो रहा है, और फिर उनको हम ऑब्जर्वेशन रूम आधे घंटे रखते हैं। किसी को भी कोई समस्या नहीं आ रही है। सब लोग बहुत प्रसन्नचित होकर बड़े उत्साह से, क्योंकि अभी तक हम कोरोना से लड़ रहे थे, मगर हमें ये डर था कि हमें भी हो सकता है। ठीक है, हम मास्क लगा रहे थे, डिस्टेंसिंग कर रहे थे और सैनिटाइजेशन कर रहे थे, मगर फिर भी अब जब वैक्सीनेशन लग जाएगा या लग गया, जैसे मैं लगवा चुका हूँ, तो वैक्सीनेशन लगने के बाद मुझे अब और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, मैं अब कोरोना से लड़ने के लिए और अच्छी तरह से तैयार। आपको देखा कि आपने भी अभी वैक्सीन लगवाई जी, तो वैसे बहुत से माहौल बना हुआ है। माहौल ऐसा बना हुआ है कि
कुछ लोग पालन क्या फैला रहे हैं, जिससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये ऐसे माहौल में आपने लगा कि आप बिल्कुल भी कोई डर नाम की कोई चीज अंदर। देखिए, कोई डर की तो कोई बात ही नहीं है। ये वैक्सीन दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बहुत बड़ी रिसर्च के बाद बनाई है और तमाम देश भारत से खरीद रहे हैं। और मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी भी विश्व के किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी साइंटिस्ट ने ये कहा हो कि इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये सब चीजें बाकायदा जो सिस्टम है उससे पास होके आई और हम बिल्कुल फियरलेस होके इसको लगवा रहे हैं, कोई समस्या नहीं। आज यहाँ कितने लोगों की वैक्सीन लगी? अभी तक 102 को लगनी है, मगर 70 लग चुके हैं। बाकी लोग आ रहे हैं, अलग अलग पारी में से आते हैं लोग, वो यहाँ सब पूरा होता है। यहाँ जो आज लगी उसके बाद जैसे बताया जाए दूसरी डोज भी लगनी है, वो कब लगनी है और उसकी क्या व्यवस्था? देखिए, दूसरी डोज जो है वो फॉर्म यहाँ से जो मिल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये फॉर्म है जो मेरा वैक्सीनेशन का फॉर्म है। इसमें दूसरी डोज की डेट लिखी हुई है कि 15 फरवरी को मुझे दूसरी डोज लगवानी है और इसमें पीछे एक नंबर भी दिया हुआ है। अगर मुझे कोई भी समस्या है तो मैं उस नंबर से तुरंत बात कर सकता हूँ। सारे लोगों को ये फॉर्म किया है। अनुज जी, मैं चाहूंगा कि आप उनसे एक सवाल पूछें, उनसे सवाल पूछें कि उन्होंने भी कोरोना का टीका लगवाया है, तो क्या उन्हें टीका लगवाने के बाद कुछ महसूस हुआ? क्योंकि कई जगहों से इस तरह की दिक्कतें भी सामने आ रही थी कि जो है सरदर्द की परेशानी सामने आई हो या फिर किसी और तरह का कोई असर उन्हें महसूस हुआ है कोरोना का टीका लगवाने के बाद? हमारे एकदम पूछ रहे हैं कि कोरोना आपने वैक्सीन लगवाया है, इसके बाद कोई किसी तरह दर्द या कुछ छोटी मोटी कोई आपको महसूस हो रहा हो? कोई परेशानी नहीं, हाथ में दर्द तक नहीं है। इतनी बढ़िया सिरिंज है और ½ ml है, तो हाथ में दर्द तक नहीं है। बाकी शरीर की दर्द की तो बात छोड़िए, जो साइड जहाँ इंजेक्शन लगा है वहां भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या किसी तरह की नहीं। और खाली मैं अपनी बात नहीं कर रहा, 70 लोग लगवा चुके हैं। मैं सबके साथ बैठा हुआ था अभी वहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में, किसी को कोई प्रॉब्लम। सोहेल, जैसे आप देख रहे हैं उत्साहित माहौल है यहाँ पे, बिल्कुल उत्साह का माहौल। तो डॉक्टर साहब को कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं यंग वैसे भी दिख रहे हैं, तो यंग ही है यहाँ पे, उसके लगाने बाद उनको कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल अच्छी बात है कि किसी तरह का साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। और जो 70 लोगों ने वैक्सीन लगाई, जिस तरह से डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि किसी भी तरह की परेशानी वहां पर लोगों को एक सवाल मैं लेना चाहूंगा। बिल्कुल एक सवाल लेना चाहूंगा। बिल्कुल। हाँ सर, ये योगी जी आए थे, कुछ विशेष बात उन्होंने आपसे कही वैक्सीन को लेकर? योगी जी ने हमें बहुत बधाई दी कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। जितने भी लोग थे सबसे मिले, वो लोग उस समय उनके सामने कई लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, उनसे उन्होंने पूछा कि क्या कोई तकलीफ हुई, सबने बताया उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। और जितने लोग ऑब्जर्वेशन में बैठे हुए थे सुई लगाने के बाद, उनसे 1 to 1 उन्होंने बात करी। हर एक व्यक्ति बहुत ही उत्साहित और बहुत ही प्रसन्न था। यह देख के योगी जी बहुत प्रसन्न थे कि व्यवस्था बहुत यहाँ अच्छी है और बलरामपुर चिकित्सालय बहुत अग्रणी रूप में आकर के इस कार्य को करने के लिए आया है। अनुज जी, एक सवाल मैं लेना चाहूंगा डॉक्टर साहब से। दरअसल कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या सभी के लिए वैक्सीन लगानी जरूरी है? उसके अलावा कि जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण पहले हो चुका है, क्या उन लोगों के लिए टीका लगवाना जरूरी है? और किन लोगों को टीका लगवाना बेहद जरूरी है? क्योंकि कई तरह के जो सवाल हैं वो लोगों के मन में उमड़ रहे हैं। इन सवालों का जवाब जो है वो डॉक्टर साहब से तलाशने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल पूछता हूँ सर। जैसे वैक्सीन के लिए आया जिनको कोरोना हो चुका है, क्या उनको भी वैक्सीन लेना जरूरी है? देखिए, आवश्यक की बात नहीं कहूंगा, लगाना चाहिए। जो लोग निगेटिव हो चुके, जो अभी पॉजिटिव हो उनको अभी नहीं लगाना है, मगर जो निगेटिव हो चुके हैं उनको वैक्सीन लगा लेने में उनका ही फायदा है। अच्छा, जैसे कि ये बुजुर्गों के लिए अभी दूसरा चरण शुरू होगा, तो क्या बच्चों को भी लगवाना जरूरी है? देखिए, अभी तक जो प्रोटोकॉल आई है उसमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी और 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग हैं, और खासतौर से वो बुजुर्ग हैं जिनको की कार्डियक बीमारी हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो और अन्य बीमारियां हैं, वो उस लिस्ट में है। और फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसे पुलिसकर्मी हैं। इसके बाद और लोगों का नंबर आएगा। ये तो सरकार को तय करना है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से किसको कब वैक्सीनेशन करना है। हम तो उसको फॉलो करें। जी सर। शुक्रिया अनुज जी, आपका तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और 70 लोगों को करीब वहां पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन किसी तरह का साइड इफेक्ट यहां पर देखने को नहीं मिला है। तो बहुत शुक्रिया राजीव लोचन जी का भी कि वो लोग हमारे साथ जुड़े और उन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ यहाँ पर साझा की है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब बात करते हैं देश के अलग अलग जो राज्य हैं वहां से तस्वीरें सामने आई हैं। देश के अलग अलग राज्यों में जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल नजर आई, जिसके बाद अब जो है कोरोना
वैक्सीनेशन जो है वहां पर किया जा रहा है। लगातार जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको कोरोना का टीका लगवाया जा रहा है। और आपको बता दें कि अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। 4 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और गुजरात से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर लोगों ने कोरोना का, माफ कीजिएगा, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्होंने कोरोना का टीका लगवाया है। इस दौरान आपको बता दें कि गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात के सीएम और डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अस्पताल में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए यहां पर नजर आए। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रही हैं। देश में टीकाकरण अभियान तो शुरू हो चुका है, कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन इसको लेकर लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल हैं। लोगों के मन में जो ये सवाल हैं उनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि जो कोरोना टीकाकरण अभियान है उससे जुड़ी हुई जरूरी बातें क्या क्या हैं। तो कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में सवाल जरूर हैं, जैसे कि क्या कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है, आम लोगों को कोरोना का टीका कब तक लगेगा, वगैरह वगैरह। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कोरोना के टीकाकरण के जरिए जो जरूरी बातें हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बताएं तो सबसे पहले किन लोगों को टीका लगेगा। जरूरी सेवाओं से जुड़े 1,60,00,000 कर्मचारियों को यह टीका लगाया जाएगा। 51,82,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले टीका लगेगा। 4,31,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को कोरोना का टीका सबसे पहले लगाया जाएगा। 1,03,66,000 सोशल वर्कर्स को भी कोरोना का टीका सबसे पहले लगाया जाएगा। इसके अलावा 1,05,000 से ज्यादा पोस्टल सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी सबसे पहले कोरोना का टीका लगाया जाएगा। तो जरूरी सेवाओं से जुड़े 1,60,00,000 कर्मचारियों को कोरोना का टीका सबसे पहले लगाया जाएगा। इसके अलावा पहले दिन 3 लाख लोगों को वैक्सीन, सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 3,006 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। पहले दिन सभी सेंटर्स पर 100 लाभार्थियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3,006 वैक्सीन सेंटर इसके लिए बनाए गए हैं। वहीं इसके अलावा 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को केवल वैक्सीन लगेगी, यानी कि इससे कम उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा दूसरी खुराक उसी वैक्सीन की होगी जिसमें पहला डोज लिया गया था, यानी कि जो वैक्सीन है उसके इंटरचेंज की अनुमति नहीं मिलेगी। जिस वैक्सीन का पहला डोज लगेगा उसी वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगाया जाएगा और दोनों डोज लेने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि अगर आप पहले जब डोज लगाएंगे, कोरोना का वैक्सीन लेंगे, तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप कोरोना की दोनों वैक्सीन लगा देंगे। तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के मन में जो सवाल हैं उनका जवाब देने की कोशिश भी हम लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले जरूरी सेवाओं से जुड़े 1,60,00,000 कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। 51,82,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 4,31,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी भी सबसे पहले इनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। 1,05,000 से ज्यादा पोस्टल सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। वहीं अगर पहले दिन की मैं बात करूं, यानी कि आज की मैं बात करूं, तो 3 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी।
सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लिए 3006 वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। पहले दिन सभी सेंटर्स पर 100 लाभार्थियों को टीका सुबह 9 बजे से लगना शुरू हो चुका था, जो कि शाम 5 बजे तक लगेगा। इसके अलावा 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगेगी, यानी कि जो लोग 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें कोरोना की वैक्सीन फिलहाल नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर जो महिलाएं स्तनपान करवा रही हैं उन महिलाओं को भी कोरोना का टीका फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी खुराक उसी वैक्सीन की होगी जिसमें पहला डोज लिया गया था, यानी कि अगर ऐसा नहीं होगा कि आपने पहली डोज किसी दूसरी वैक्सीन की ली थी, उसके अलावा अब जब आप दूसरी डोज लेने के लिए जाएंगे तो आपको दूसरी वैक्सीन मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। जिस वैक्सीन की आप पहली डोज लेंगे उसी वैक्सीन की आपको दूसरी डोज दी जाएगी, यानी कि इंटरचेंज करने की अनुमति यहां पर अभी तक नहीं मिली है। इसके अलावा जो कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो आपको दोनों वैक्सीन लगने के बाद ही मिल पाएगा। तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के भारत पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सुबह से ही जो कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में हरियाणा के गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रेहन ने भी कोरोना का टीका लगाया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बातचीत की। त्रेहन ने कहा कि कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और कोरोना के खिलाफ जंग में सभी को कोरोना का टीका लगाना चाहिए। हमारी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, समाज की प्रोटेक्शन के लिए तो इसको जरूर लगवाएं, क्योंकि हजारों लोगों को लग चुका है। ये सेफ्टी का कोई इसमें लगता नहीं है कि कोई भी तकलीफ होगी। थोड़ी बहुत जो तकलीफ होगी, पेन या थोड़ा फीवर होगा, ये नॉर्मल है और ये भी दिखाता है कि दवाई काम कर रही है। तो इसीलिए मैं सबसे यही जो आपने आदेश दिया उसका भी पालन कर रहे सर। तो मेदांता अस्पताल के डॉक्टर नरेश त्रेहन ने भी कोरोना का टीका लगाया है। आपको बता दें कि अस्पताल के निदेशक हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन। इस दौरान साफ तौर पर उन्होंने जनता के बीच में एक संदेश देने की कोशिश की है कि जो कोरोना का टीका है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ये बातें उन्होंने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मनोहर लाल खट्टर से वो बातचीत कर रहे थे तो इस दौरान भी वो ये बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हालांकि कोरोना का टीका सभी के लिए लगवाना जरूरी नहीं है, लेकिन कोरोना का टीका सभी लोगों को लगवाना चाहिए ताकि जो आप लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें, इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें। तो कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और पूरा देश इसे जश्न के तौर पर मना रहा है। उम्मीद करेंगे कि जो कोरोना का टीकाकरण अभियान है वो पूरे देश में सफल होगा और जो पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाए देख रही है उस दुनिया को भारत की तरफ से मदद मिल सके। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।